कोरोना से मुतासरा अजला में 28 अप्रैल तक यकूमता 8वीं की क्लासेस नहीं होंगी। ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। 19 अप्रैल से 9वीं तक 12वीं के तलबा स्कूल आएंगे। ए और ओ लेवल के इम्तहानात मुकम्मल SOPs के साथ वक्त पर होंगे। 9वीं से 12वीं जमात तक के इम्तहानात मई के तीसरे हफ्ते में होंगे। NCOC इजलास में अहम फैसले। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं कि कोरोना मुतासरा अजला में जामियात बंद रहेंगी। 28 अप्रैल को इजलास में स्कूल खोलने या ईद तक बंद रखने का फैसला किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बल्दियाती इदारों की बहाली के फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून के बल्दियाती नुमाइंदों का लाहौर के टाउन हॉल पर एहतजाज। टाउन हॉल के गेट बंद होने पर ताले तोड़ दिए। मुजाहिरीन का बल्दियाती इदारों का चार्ज अवामी नुमाइंदों को देने का मुतालबा। पुलिस ने बल्दियाती नुमाइंदों को मुंतशिर कर दिया। पीपल्स पार्टी का PDM के शो कॉज नोटिस का जारहाना अंदाज में जवाब देने का फैसला। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को सख्त जवाब देने की हिदायत कर दी। शहरी रहमान, राजा परवेज अशरफ, फरतुल्लाह बाबर, नैयर बुखारी समेत दीगर शो कॉज नोटिस का जवाब तैयार करेंगे। पीपल्स पार्टी का शो कॉज नोटिस जारी होने के बाद फौरी CEC का इजलास भी तलब करने का फैसला। पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद का भरोसा तोड़ा है। शो कॉज नोटिस नहीं भेजा, बस वजाहत मांगी है। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का मौक़िफ़। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं ऐवान बाला में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हिमायत हासिल करने का फैसला बिलावल भुट्टो जरदारी का था। BAP के नाराज अरकान ने बिलावल भुट्टो जरदारी से राबता किया था। एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी चेयरमैन सेनेट या अपोजिशन लीडर की नशिस्त में दिलचस्पी नहीं थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा कुंवर नवीद जमील कहते हैं सिंध हुकूमत कराची में रहने वालों को दुश्मन समझती है। सूबे में कोरोना की सूरत हाल खराब नहीं, फिर भी कारोबार जल्दी बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए। कहा मुल्क में महंगाई बढ़ रही है। डॉलर की कीमत में नुमाया कमी के बावजूद अशिया ज़रूरिया की कीमत में 1 रुपए भी कमी नहीं आई। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली केस में फैसल वाडा को ज़ाती हैसियत में पेश होने से इस्तिस्ना दे दिया। फैसल वाडा की दरख्वास्त पर समाअत ईद के बाद मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन में फैसल वाडा का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दरख्वास्त खारिज की थी। इलेक्शन कमीशन भी खारिज कर दे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दरख्वास्त गुजारों का जवाब आने पर जायजा लेकर ही फैसला दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन में अकबर एस बाबर की स्क्रूटनी कमेटी का रिकॉर्ड देने की दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड फराहम करने या ना करने पर फैसला महफूज कर लिया। अकबर एस बाबर कहते हैं हमने अमेरिका से $3 मिलियन का सबूत दिया है। गैर कानूनी फंडिंग में मुलव्विस लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का तरजीही बुनियाद पर डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की वैक्सीनेशन का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद कहते हैं कि तरजीही बुनियाद वाले हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन रोकना काबिल अफसोस है। खुसूसी मुअम्मर और बीमार अफराद की घरों पर वैक्सीनेशन कराई जाए। NA-75 डस्का के इंतखाबी दंगल में 4 दिन बाकी। इलेक्शन कमीशन की तमाम उम्मीदवारों को 8 और 9 अप्रैल की दरमियानी शब इंतखाबी मुहिम खत्म करने की हिदायत। खिलाफ वर्जी पर 2 साल कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। 19 फरवरी को ज़िमनी इंतखाब के बाद 20 प्रिजाइडिंग अफसरान बर वक्त रिटर्निंग अफसर के पास ना पहुंच सके, जिसके बाद PTI और नून लीग अपने अपने उम्मीदवारों की जीत का ऐलान करते रहे। इलेक्शन कमीशन ने 25 फरवरी को पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन का फैसला सुना दिया। 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने PTI की पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन रुकवाने की दरखास्त रद्द कर दी थी।
मुल्तान में निजी अस्पताल में बीनाई से मुतासरा 16 अफराद को मुआयने के लिए निश्तर अस्पताल बुला लिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ कहते हैं कि वाक़े पर हेल्थ केयर कमीशन आज अपनी तहकीकात मुकम्मल करेगा। वज़ीर आला की 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी पहले ही इंक्वायरी रिपोर्ट भिजवा चुकी है। और रूसी वजीर खारजा 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। रूसी वजीर खारजा वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं रूस से पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। मुलाकात में तिजारत के फ़रोग के लिए बात होगी। दोनों मुल्क गैस पाइपलाइन मंसूबा आगे बढ़ाना चाहते हैं।